बेटियों की दुर्गति कर रहे हैं, आज भी हमारी माता बहनों का अपमान हो रहा है, तो ऐसे में रावण को जलाना हर साल ये बिल्कुल निरर्थक है। रावण अपराधी थे, उनका अपराध बहुत बड़ा था, दंड मिला, लेकिन दंड मिलने के बाद ही ये बात खत्म हो गई थी। कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है इसका। जो लोग इसका आध्यात्मिक महत्व निकालने का प्रयास करते हैं वो कायर हैं और सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से, ये देवभूमि है उत्तराखंड, यहाँ संतों का निवास है, मैं सभी संतों के, आदरणीय संतों के चरणों में ये अनुरोध करता हूं कि अब रावण को जलाना छोड़कर ये तय किया जाए कि किसने हमारे बहन बेटियों के प्रति ज्यादा अपराध किए हैं। जिन्होंने ज्यादा अपराध किए हैं अब उनके पुतले जलाए जाए, रावण को अब छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए। लाखों साल हो गए रावण को जलते जलते। तो यही संदेश है, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है तो हमें जो भगवान राम ने किया, शाश्वत धर्म है भगवान श्री राम, हमारा शाश्वत सनातन धर्म है योगेश्वर श्री कृष्ण। आप भगवान राम की बात ही क्यों करते हैं? एक नारी के अपमान के लिए धृतराष्ट्र की राज्यसभा में जितने भी लोग थे, पांडवों सहित सबके वंश को मिटा डाला योगेश्वर श्री कृष्ण ने। नारी का अपमान होते जो देखता रहे, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका के अपमान को होते हुए जो देखता रहे, उसे आप हिंदू मत मानिए। वो फिर रामकृष्ण का भक्त नहीं है, वो बाबा परशुराम का भक्त नहीं है। आपको इन्हें सनातनी मानने का कोई अधिकार नहीं है। माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे और हम लोग बैठे हुए देखते रहे, तो समझिए कि हम केवल कोरे पाखंडी और केवल गलबाज लोग हैं और कोई हमारा जीवन में कोई महत्व नहीं है। समुदाय विशेष क्या होता है? क्या समुदाय विशेष? आप मुसलमानों की बात करो ना, मुसलमानों की बात करते हैं, वो संगठित हो जाते हैं अपनी छोटी सी बात के ऊपर, लेकिन हिंदू इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। वो अपराधी हैं, अपराधी संगठित होते हैं, साधारण समाज संगठित नहीं होता। लेकिन इन अपराधियों से लड़ने के लिए हमें भी अपने गिरोह बनाने पड़ेंगे। देखिए, गिरोह से या तो सरकार लड़ती है, गिरोह से या तो सरकार लड़ती है या कोई दूसरा गिरोह लड़ता है। अब इस गिरोह से सरकार तो लड़ नहीं रही, क्योंकि इनकी तादाद इतनी हो गई है कि सरकार की हिम्मत नहीं रह गई इनसे लड़ने की। और एक बात देखिए, मैं जब सारे बच्चों से जब भी मिलता हूं, जवान लड़कों से एक ही बात पूछता हूं, बच्चे कितने? मैं इसका आपको कारण बताता हूं, जो नेताओं को दिखाई नहीं दिया। आप में से जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने गणित कभी भी पढ़ा होगा, वो इस चीज को समझ जाएंगे। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था 1986 में, मैं 10वीं क्लास में था। मेरे साथ दो मुसलमान पढ़ते थे, सगे भाई थे। एक का नाम था समद और एक का नाम था बासित। एक के 9-10 बच्चे थे और एक के 13 बच्चे थे। दोनों अपने पोतों की शादी कर चुके हैं। और मेरे साथ जितने भी लड़के पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े या मेरे साथ पहले इंटर कॉलेज में पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े, एक को छोड़कर मेरे किसी भी क्लास फेलो ने अब तक अपने बच्चों की शादी नहीं करी है। ये हम हिंदुओं की ये दुर्गति है। अगले केवल 10 से 15 सालों के बीच में 150 करोड़ मुसलमान इस देश में होगा। ताली बजाने की नहीं, डूब के मरने की बात है। और हम केवल 50 से 60 करोड़ के बीच में होंगे, केवल 50 से 60 करोड़ के बीच में। हमसे सारे आंकड़े छिपाए गए, नेता हमारा पागल बना रहे हैं, धर्मगुरु हमारे लिए कोई बोल नहीं रहा, और संगठन केवल इन नेताओं के अभिनंदन में लगे हुए हैं। तो भाई, हमें हर तरह से धोखा दिया गया। बहुत बुरे दिन हिंदुओं के आने वाले, इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चे करो और इस लायक बन जाओ कि जिस दिन मुसलमानों की भीड़ तुम्हारे घर के सामने खड़ी हो, उस दिन अपने घर की महिलाओं को और अपने आप को बचा सको। नेताओं पे भरोसा मत करो भाई, ये तुम्हारे नहीं है। ये तो एक दिन हेलीकॉप्टर में नोट इन्होंने पहले ही विदेश भेज रखे। भारत की संसद में एक भी ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके बच्चे हो और उसके बच्चे विदेश के नागरिक ना हो। सबने पहले ही अपने बच्चे विदेश में सेटल कर रखे। ठीक है भैया, मुझे बड़ी कसम दी गई है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोलूंगा, और मेरे बड़े भाई ने मुझे कसम दे रखी है, तो मैं उनके खिलाफ किसी के खिलाफ बोलता रहा नहीं हूं। लेकिन भैया, ये सबसे कहना चाहता हूं,
नेताओं का भरोसा मत करो, अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खुद लड़ो, वरना नाम निशान मिट जाएगा। एक आखिरी सवाल लिख के रखो, 20 साल सनातन धर्म को खत्म होने में नहीं लगेंगे। भारत भूमि पे एक भी हिंदू रहेगा नहीं, एक भी हिंदू। कुछ हिंदू जो बचेंगे वो भारत से बाहर होंगे, जो हिंदू यहाँ रह जाएंगे ऐसे रह जाएंगे जैसे पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, केवल लैट्रिन साफ करने के लिए और अपनी बहन बेटियों से धंधा करवाने के लिए केवल कुछ हिंदू रह जाएंगे। मुसलमानों का जब मन करा करेगा उनकी बहन बेटियों को ले जाया करेंगे और अपना जो कुछ करते होंगे करके छोड़ जाया करेंगे। केवल इस काम के लिए हिंदू बचना है इस देश में। और ये भैया अगर मेरी बात बाल बराबर भी झूठ भी निकले तो गर्दन काट देना मेरी। सर जी, ऐसे मुसलमानों के प्रोटेस्टर के लिए विदेशों से पैसा आता है, पर आज इसी केस में रघु जी ने अपने उस पे करा हुआ है, अकेले बल पे सारा काम कर रहे हैं। इनके लिए कैसे करेंगे बताइए? क्यों पैसा सब दो तुम, क्यों पैसे क्या दिक्कत है? करेंगे। अरे पैसा सब दो ना, पैसा हम क्यों, रघु जी को जरूरत पड़े हम किसी और की तरफ क्यों देखें? मैं ये तो कह रहा हूँ बेटा, तुम तो समझे नहीं मेरी बात को। जो मैं गिरोह बनाने के लिए कह रहा हूँ ना, अपने 100 लोग हों, जरूरत पड़ने पर सब एक दूसरे को पैसा दो। जी पूरा ऋषिकेश उनके साथ है, पर फिर भी ये बात है वो अपना घर कैसे चलाएंगे? वो बेचारे भी तो पूरा काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने आज सलून बंद करवाया एक, पूरा सलून। तुम करो ना घर भाई, मुसलमान भी तो ऐसे ही करते हैं। कोई मुसलमान विदेशों से आता है सर उनका सारा, विदेशों में मुसलमान देश विदेश नहीं मानते। यहाँ का गरीब से गरीब मुसलमान जो है दान करता, गरीब से गरीब मुसलमान। हिंदू क्यों नहीं करते? सर जी हिंदू काम कहाँ कर रहे हैं? आज भी आप ये मानिए कोई भी काम चल रहा है। फिर तुम मरो, अगर तुम किसी लायक ही नहीं हो फिर काय को बोल रहे हो? फिर मरो, करो मत कैंसर। तुम्हारे पास आज देखो, तुम्हारे पास एक एक आदमी के पास कई कई मकान होंगे, कई कई मोबाइल फोन होंगे, कई कई गाड़ी होंगी, एक साथ ब्रांडेड कपड़े पहनते होंगे, है ना? इस बात पे दान देने की, जहां साथ देने की बात है, भाई हिंदू मर जा डूब के। मुसलमान गरीब से गरीब होगा, एक मुसलमान का झगड़ा हो 5 लाख रुपए थाने में तुरंत देता है। 5 लाख रुपए थाने में, उसे विदेश से नहीं आते, वहीं से इकट्ठे होकर गरीब भी वहां 1000, 2-2 हजार, 3-3 हजार करके थाने में देते हैं। हिंदुओं के बड़े से बड़े योद्धा बिना पैसे के मर गए भैया। इसीलिए गिरोह बनाओ। राघव जी केवल गिरोह की लड़ाई लड़े, वही गिरोह रहा है। हम भी एक छोटे से, हमें कोई साधु भैया, हम सुनो कहने को महामंडलेश्वर है, हिंदू हमारी मदद नहीं करता। हमारी सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति है। जितने भी हमारे कुछ जो पालन पोषण करते हैं 150 लोग हैं। राघव जी सही बता रहा हूँ, वरना हम हिंदू तो मुझे गुंडा मानता है। वो कहता जी कैसी बात कर रहा है, साधु भला ऐसी बात करते हैं? आप हमारा रिकॉर्ड देख लो, हम यहाँ 1 महीना 2 दिन धर्म की, सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में जेल के अंदर रहे। एक साधु बता देना जो हमारे पक्ष में बोला, एक साधु बता देना। हमारे लोग आए, उन्होंने जमानत करवाई। यहाँ के साधुओं ने तो उल्टा हमारे लोगों से पैसे लेकर खा लिए। अभी चलो खैर क्षमा करना, ये बात नहीं करनी चाहिए, पर मतलब भैया अपने गिरोह साथ देंगे। राघव भाई को गिरोह खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है जी, गिरोह साथ देगा। 100-200 ऐसे लोग जो मरने जीने में साथ, फिर राघव भाई को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भैया सब लोगों को पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, वरना मुसलमान लेने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, जो होटल, ये जो सारी चीजें हैं, बांग्लादेश में हम लड़ाई यही तो हुई थी, क्योंकि बड़े बड़े प्रतिष्ठान सारे हिंदुओं के थे। उन्होंने एक झटके में 30 लाख मारे। हिंदू आंकड़े नहीं बता पाए, मैं टीवी पे कह रहा हूं, एक झटके में 30 लाख लोग केवल इसीलिए कत्ल हो गए, वो ये सोचते थे तुम्हारी मदद बाहर से आएगी। वरना वो सबसे धनाढ्य लोग थे, वो अपनी रक्षा कर सकते थे, पैसा इतना था उनके पास, लेकिन उन्होंने मरना पसंद किया। पैसे को इस तरह से खर्च करना पसंद ही नहीं किया, लड़ने वालों को देना पसंद नहीं किया, लड़ने वालों की चिंता नहीं की, लड़ने वालों का ध्यान नहीं रखा, खुद लड़ने की तैयारी नहीं की। तुम भी यही गलती करो, तुम्हारे साथ भी यही होगा। औरतों को चीर चीर के उनकी लाशें टांग दी दरवाजों पे, आदमियों को जिंदा फूंक दिया। कोई भारत का हिंदू बोला नहीं। लोगों ने जो प्रोटेस्ट भी किए ना, अपने फोटो खिंचवाने के लिए किए। जब हम दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, तुम दुनिया में सबसे अमीर हो, भारत के हिंदू, हम पे पैसा कम है क्या? हमने बांग्लादेश के लिए किसके लिए क्या भेजा? किसी की मदद हम देखते रहे भाई। हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश आ गया, भाई कोई बांग्लादेश में नहीं बोलेगा, प्रोटेस्ट भी बंद हो गए। गलती हो गई भाई, मुझे निकल गया। अच्छा बोलना नहीं था ना।
मैंने तो संगठनों से संतुष्ट हूँ, हालांकि मुझे राघव भाई क्षमा करेंगे, सब संगठन के लोग हैं। मैं तो हिंदुओं से कहना चाहता हूँ अपने गिरोह बनाओ भैया ना। संत कहाँ है? हम तो नेताओं के चापलूस हैं, नेताओं के चमचे हैं। हमें नेताओं से ग्रांट चाहिए और हमें अपनी कथाओं में नेता चाहिए। नेता नहीं आएंगे तो व्यापारी नहीं आएंगे, व्यापारी नहीं आएंगे हमारे खर्चे कैसे चलेंगे भाई? संतों के भरोसे अपनी बहन बेटियों को मत छोड़ देना भाई। हमारे तो मजे आ रहे हैं भाई, 5 स्टार होटलों में बैठते हैं, बढ़िया दावत खाते हैं, मोटा लिफाफा दक्षिणा का लेते हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी अपनी ऐसी करवाने की? लेकिन बहन बेटी जिस दिन लुटेंगी ना, उस दिन क्या कहोगे अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी पत्नियों से कि जी जगतगुरु शंकराचार्य जी को बचाने आना था तुझे? और ये लुटेंगी एक दिन। अगर ऐसे सोते रहे, ऐसे बैठे रहे और एक दूसरे पे उंगली उठाते रहे। इसीलिए मैं सारे हिंदू संगठनों से, राघव भैया से भी, जितने मेरे यहाँ बच्चे बैठे, मेरे तो सब भाई है छोटे, क्योंकि मुझे किसी का बाप बनने का कोई शौक नहीं है, ना ही मैं गुरुडम में विश्वास करता। गुरु की भूमिका केवल इतनी है कि वो बड़ा भाई होता है। जहां छोटे भाइयों को कोई बात समझ में ना आए, वो बड़े भाई से पूछ ले। मैं भाई वो वाला गुरु नहीं हूं, मैं भगवान के बराबर वाला गुरु हूं। मैं तो इनका सबका बड़ा भाई हूं। ठीक है भैया? तो मैं भैया बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहता हूं, हम जैसों के भरोसे मत रहना। सब लोग अपने अपने गिरोह बनाओ। अगर तुम्हारे एक आदमी को कोई छू दे तो सारे टूट पड़ो। ये कर लो इजराइल की तरह, बच जाओगे। वो 90 लाख लोग हैं और वो शान से जीवित हैं। हम 100 करोड़ मुर्दे हैं। रोज हमारी बेइज्जती होती है क्योंकि हम केवल और केवल बस नहीं, संगठन की कोई जरूरत नहीं, संगठनों की जरूरत नहीं है। एक शेर के सामने 10 लाख भेड़, एक भेड़िए के सामने 10 लाख भेड़े कुछ नहीं कर सकती। संगठन की जरूरत नहीं है, गिरोह की जरूरत है। मैं हिंदुओं से सबसे कहता हूं, यदि अपना अस्तित्व बताना चाहते हो तो अपने संगठन को भेड़ियों के गिरोह जैसा बना लो। अगर किसी ने एक को टच किया तो बस छोड़ो मत उसे। और अगर आप ये नहीं कर रहे, और भैया एक बात और बता रहा हूं, आपने दशहरे का तो पूछ लिया, एक और महापापी का भी आज वो है भाई। बाप देश का नहीं होता कोई भी, ये राष्ट्र है, इसके पिता महादेव हैं। हमने जब से नेताओं को अपना बाप मानना शुरू कर दिया ना, तब से हमारी ये दुर्गति हो गई भाई। राष्ट्र का कोई बाप नहीं होता, राष्ट्र के सब सपूत होते हैं। और जिसे तुमने राष्ट्र का पिता घोषित कर रखा है ना, वो तो सपूत भी कहलाने के लायक नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।